प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विपुल पाल विपुल स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आपके सामने लेकर आया हूं एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n के परिमाण का अंतिम अंक इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, इसमें पूछा है इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक निकालने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को लगाने से पहले जैसा कि आपको बताया गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पढ़ाया जाएगा, उसके साथ कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं। इकाई का अंक निकालने के लिए क्या क्या होता है। इकाई का अंक होता क्या है। इकाई का अंक मतलब आखिर किसी भी संख्या का अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक। जैसे लिखा है 16, इसका इकाई का अंक क्या होगा 6। लिखा है 18, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 8। 256, तो इकाई का अंक क्या होगा 6। ठीक है, तो इकाई का अंक ये होता है। और इकाई का अंक निकालने के लिए जैसे घातांक दिया गया हो 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n, तो कैसे निकालते हैं। अंक होते कितने हैं 10। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके 10 क्या होते हैं अंक। इकाई का अंक इन्हीं में से आएगा। और इनकी इन अंकों को हम क्या करते हैं, इनकी साइक्लिसिटी मतलब कितने अंकों के बाद, कितने घात के बाद ये अपनी साइक्लिसिटी रिपीट करते हैं। तो क्या होता है, इनको हम 3 भागों में बांट लेते हैं। पहले 0 1 5 और 6, इन चारों को एक साथ रखते हैं। और दूसरे में 4 और 9, ये दोनों एक साथ रखते हैं। और तीसरे में क्या होगा 2 3 7 और 8, इन तीनों को अलग अलग क्यों किए, इसको समझ लेते हैं। आखिरी तक देखिएगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा और क्वेश्चन लगाने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए ये 0 की हम चाहे जितना पावर कर दे, 0 की घात चाहे 1 करें, चाहे 2 करें, 3 करें या इनफाइनाइट करें, तो हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, इकाई का अंक 0 ही आएगा। और 1 की घात चाहे 1 करें, 2 करें, 3 करें, ये हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। 5 की पावर आप चाहे जितनी कर दें, 1 करें, 2 करें, 3 करें, अनंत करें, हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा 5 ही आएगा। जैसे देख लेते हैं, जैसे 5 की पावर 1 करेंगे तो 5, 5 की पावर 2 करेंगे तो 25, इकाई का अंक 5, 5 की पावर 3 करेंगे तो 125, इकाई का अंक क्या 5, 5 की पावर 4 करेंगे तो 625, इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। ठीक है, तो 1 की पावर चाहे जितना करें, इकाई का अंक 1 ही आएगा। 5 की पावर कितना करें, इकाई का अंक 5 ही आएगा। अब 6 का देख लेते हैं, चाहे 6 की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा, 6 की पावर 1 कितना होता है 6, 6 की पावर 2 कितना आएगा 36, 6 की पावर 3 कितना आएगा 216। मतलब इकाई का अंक हमेशा इसका 6 ही रहेगा, चाहे जितना इसका पावर कर दे। ठीक है, तो ये चार क्या होंगे 0 1 5 और 6, इन सभी का इकाई का अंक हमेशा सेम सेम वही अंक आएगा। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6, इसको चाहे जितना पावर लगा दें। ठीक है, और 4 और 9 की साइक्लिसिटी क्या होती है। 4 की पावर अगर ओड है, ओड का मतलब विषम है, और 4 की पावर अगर इवन है यानी कि सम है, तो क्या आएगा। जैसे 4 की पावर अगर ओड है तो हमेशा क्या आएगा, और 4 की पावर अगर सम है, इवन है, तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा। 4 की पावर देख लेते हैं, जैसे 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 ही आएगा, 4 की पावर 3 करेंगे तो 64 आएगा, मतलब इकाई का अंक क्या आएगा 4 ही आएगा। तो ओड में हमेशा 4 आएगा और इवन में हमेशा 6 इकाई का अंक देगा। जैसे 4 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा 4 चौक 16, 4 की पावर 4 करेंगे तो 64 चौका 256। ठीक है, तो हमेशा इकाई का अंक इवन है तो 6, ओड है तो 4। इसी प्रकार 9 का भी देख लेते हैं। 9 का अगर पावर ओड है, कोई भी विषम संख्या है, तो ये हमेशा क्या देगा 9 देगा। ठीक है, 9 की पावर अगर इवन है यानी कि सम है, तो ये हमेशा क्या देगा इकाई का अंक 1 देगा। तो इनकी साइक्लिसिटी 2 पर रिपीट होती है। ठीक है, मतलब 4 का पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक 4, 4 की पावर अगर सम है तो इकाई का अंक 6, 9 की पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक 9, 9 की पावर अगर सम है मतलब इवन है तो इकाई का अंक 1। लेकिन इन सब का देख लेते हैं। अगर हम लिखते हैं जैसे 2 की पावर 1 तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 की पावर 2 तो क्या आएगा 4 आएगा, 2 की पावर 3 तो क्या आएगा 8, 2 की पावर 4 क्या आएगा 16। और आगे देखते हैं, अगर 2 की पावर कितना कर दें
5 कर दें तो क्या आ जाएगा 32। 2 की पावर 6 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 64। 2 की पावर 7 कर दे तो 128। ठीक है, 2 की पावर 8 कर दे तो 256। देखिए हो क्या रहा है, 1 2 3 4, घात 4 के बाद फिर से आ गया 2, यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 4, मतलब 4 अंकों के बाद ये अपनी साइक्लिसिटी रिपीट करता है। मतलब 2 की पावर जो 1 होगा वही 2 की पावर 5 का इकाई का अंक होगा। 4 अंकों के बाद ये अपनी साइक्लिसिटी रिपीट करते हैं। ठीक है, और 3 का क्या होगा, इसी प्रकार 3 भी अपना 4 के बाद रिपीट करते। 3 की पावर 1 बराबर 3, 3 की पावर 2 बराबर 9, 3 की पावर 3 बराबर 27, 3 की पावर 4 बराबर 81। ठीक है, अब जैसे ही 3 की पावर 5 करेंगे 81 तिया कितना होगा 243, मतलब ये साइक्लिसिटी अपना रिपीट करना शुरू कर देगा। 3 की पावर 6 करेंगे कितना आएगा, 3 तिया 9, मतलब क्या कितना आएगा 729। ठीक है, तो ये 4 अंकों के बाद ये अपनी साइक्लिसिटी क्या करते हैं, रिपीट करना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, 2 3 7 8, इनमें इकाई का अंक क्या होता है, ये हमेशा 4 घातों के बाद वही इकाई का अंक देते हैं, मतलब सेम सेम इकाई का अंक देने लगते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, ये होता है आपका बेसिक। अब इसको लगाने के लिए अब क्वेश्चन पर अप्लाई कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। किसी भी संख्या के घात की साइक्लिसिटी कितने अंकों के बाद रिपीट होती है, आप समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए क्या है, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n के परिमाण का अंतिम अंक, मतलब इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, इकाई का अंक मतलब आपको किसी भी संख्या पर ध्यान नहीं देना, केवल संख्या के आखिरी अंक पर ध्यान देना। ठीक है, आखिरी अंक पर। तो कह रहा है 6 की पावर n, 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n के परिमाण का अंतिम अंक क्या होगा। तो यहाँ n का मान 1 2 3 4 5, 5 की पावर 1 2 3 4 5, मतलब दोनों बराबर होगा, लेकिन क्या होगा हमको नहीं पता। n की वैल्यू वेरिएबल हो सकती है। ठीक है, लेकिन हमने अभी अभी कुछ समय पहले पढ़ा है, सीखा है कि 6 की पावर हम चाहे जितनी कर दे, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। और 5 की पावर चाहे जितनी कर दे, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो इकाई में घटाने के लिए क्या होता है, इकाई में से इकाई तो घटाते हैं, 6 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, इकाई का अंक 4। कोई भी संख्या आएगी लेकिन उसका अंतिम अंक क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो साइक्लिसिटी मतलब सीखने के बाद लगाने में क्वेश्चन को मजा आता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। तो देखिए 6 की पावर चाहे जितनी लगाएंगे 6 ही आएगा, 5 की पावर चाहे जितनी लगाएंगे 5 ही आएगा। तो 6 में से 5 जब घटाएंगे तो 1 आएगा। तो ठीक है, तो इकाई का अंक क्या होगा, 1। अगला क्वेश्चन क्या होगा, 34 की पावर 3451 की पावर 51 गुणे 531 की पावर 43 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो आप क्या कर ले जाएंगे, 3451 को 51 बार गुणा करेंगे, 531 को 43 बार गुणा करेंगे, फिर उसके बाद जो आएगा उसका गुणा इससे करेंगे, तब इकाई का अंक मिलेगा। तो आप कॉन्सेप्ट जानते हैं। देखिए ये 4 अंकों की संख्या है, लेकिन हमको जानना क्या है, इकाई का अंक। इकाई का अंक जानने के लिए इन 3 संख्याओं को आप इग्नोर करिए। ठीक है, इन 2 अंकों को आप इग्नोर करिए। अब यहाँ क्या मिला, इकाई का अंक 1। अब आपने पढ़ा है 1 की पावर चाहे 1 करो 2 करो 51 करो 52 करो अनंत करो, हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ भी इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 1 हो और उसकी घात आप चाहे जितनी कर दीजिए, हमेशा इकाई का अंक 1 आएगा। बीच में चिन्ह क्या लगा है, 1 का। 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो इकाई का अंक क्या होगा, सी। ठीक है, 1 होगा। मजा आया। देखिए अगले में और भी मजा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 164 की पावर 169, 333 की पावर 237 माइनस 727 की पावर 226 का इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इन 2 अंकों को क्या करना है, इग्नोर करना है। बचा क्या, 4। 4 की पावर आप देखिए, 4 का रूल क्या कहता है, 4 की पावर अगर ओड है या 4 की पावर अगर इवन है। 4 की पावर अगर ओड है तो इकाई का अंक 4, 4 की पावर इवन है तो इकाई का अंक 6। यहाँ देखिए 4 की पावर ये 169 ओड है कि इवन है, ओड है, इसका मतलब इकाई का अंक 4 ही होगा। ठीक है, 4 हो गया, प्लस ये 3 है। 3 अपनी साइक्लिसिटी कितने अंकों के बाद रिपीट करता है, कितनी घातों के बाद, 4 घातों के बाद। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब ये 4 कैसे निकालेंगे कि कितनी घात है यहाँ पे। देखिए तो इसको आप इग्नोर करिए, जब घात ये आ जाए ऐसे
तो इसको आप इग्नोर करेंगे, लास्ट के 2 अंक लेंगे, इसको भाग देंगे किससे, 4 से, क्योंकि 4 अंकों के बाद रिपीट होती है। तो 4 से इसको भाग देंगे और निकालना क्या है, भागफल नहीं, जितना शेष आता है, ठीक है। 4 से इसको भाग देंगे, 4 9 36 और शेष क्या बचा, 1। इसका मतलब इस 3 की पावर 1 है, ठीक है, 3 की पावर 1 मान लेंगे, और 3 की पावर 1 क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। हो गया 4 + 3। अब देखिए माइनस लगाइए, माइनस आगे है 7, 7 अपनी साइक्लिसिटी कितने अंकों के बाद रिपीट करता है, 4 अंकों के बाद। अब यहाँ क्या है, इसको इग्नोर करना है, 26, 4 से भाग देंगे, 4 छंग 24, शेष कितना बचा, 2। इसका मतलब 7 की पावर क्या हो गया, 2। 7 की पावर 2 का मतलब 7 सता 49, 49 का इकाई का अंक 9, यहाँ आ गया 9। 4 3 7, 7 माइनस 9, 7 में से 9 घटाएंगे, आएगा आपका इकाई का अंक -2। अब कहिएगा हमको तो फंसा दिए, बेवकूफ बना दिए। देखिए इसमें कहीं भी आपका -2 दिख रहा है। अब 7 में से क्या 9 घटेगा, 7 में से 9 नहीं घटेगा, इधर से कितना आप उधार लेते हैं, 10 उधार लिया जाता है ना, तो दहाई का अंक, तो इसका मतलब इसमें आप क्या कर देंगे, 10 जोड़ देंगे। जब 10 जोड़ेंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 8। और ये 10 जोड़े क्यों, क्योंकि आप जब जैसे 7 में से घटाते हैं, 17 है, इसमें से 9 घटाएंगे तो 7 में से 9 नहीं घटाएगा, तो यहाँ से उधार लेते हैं, इसको बना देते हैं 17, 10 7 17, मतलब ये क्या आया, 10 आता है। यही 10 इसमें जोड़ देंगे, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझना है। सभी विषम अभाज्य संख्याएं, तो सबसे पहले जानते हैं अभाज्य संख्याएं होती क्या है। अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं, पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिनका मासा 1 हो और वो स्वयं से, मतलब 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटे, लेकिन 2 मासा जरूर होना चाहिए, स्वयं और 1। तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। फिर उसके बाद 3 5 7 11 13, तो स्वयं के अतिरिक्त कोई मासा ना हो। लेकिन ये क्या कह रहा है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो विषम अभाज्य क्या होता है, 2 उसमें नहीं आएगा, तो 3 5 7 11 13 ऐसे ही इनफाइनाइट तक, ठीक है। 3 5 7 11 जो संख्याएं अभाज्य होंगी उनके गुणनफल का 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 13 ऐसे ही इकाई का अंक पूछ रहा है, ठीक है। इसमें देखिए इकाई का अंक, आप देखिए इन सभी अंकों का गुणनफल करना तो आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है समझ लीजिए, यह है कि जैसे ही आपको किसी भी संख्या का आप गुणा कर रहे हैं, जैसे ही आपको 5 मिलता है, 5 मिलता है, तो 5 की एक क्वालिटी है, खासियत है कि 5 का अगर गुणा करेंगे ओड के साथ तो ये हमेशा क्या देगा, इकाई का अंक 5 ही देगा। 5 का अगर किसी इवन के साथ आप गुणा करेंगे, सम के साथ गुणा करेंगे, ये तुरंत क्या बना देगा, 0। जैसे 5 का अगर आप 1 के साथ करते हैं तो 5 आएगा, 5 का अगर 3 के साथ करते हैं तो 15 आएगा, 5 का अगर 7 के साथ करते हैं तो 35 आएगा। मतलब किसी भी विषम से 5 का गुणा करते हैं तो हमेशा इकाई का अंक 5 आएगा। इवन से करिए, 5 का 2 से करें, 5 का 4 से करें, या 5 का 8 से करें, हमेशा 5 8 40, 5 चौके 20, 5 दूनी 10। देखते हैं इकाई का अंक हमेशा 0। तो 5 की ये खासियत है, ओड के साथ गुणा तो 5 देगा, इवन के साथ गुणा तो इकाई का अंक 0 देगा। इसमें जैसे ही आपको 5 मिलता है और यहाँ कह रहा है कि सभी विषम अभाज्य, तो सभी संख्याएं क्या होंगी, विषम होंगी, तो इसका मतलब इकाई का अंक 5 के साथ किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 1 है तो उस संख्या के घन का इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, किसी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक 1 कब कब आता है, कब आता है, जब किसी संख्या का इकाई का अंक 1 हो, उसका वर्ग करेंगे तब इकाई का अंक 1 आएगा, या 9 हो, उसका वर्ग करेंगे तब इकाई का अंक 1 आएगा, ठीक है। 1 की पावर तो चाहे जितना हो, इकाई का अंक 1 ही आएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तब भी इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। तो वही कह रहा है, यदि किसी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 1 हो, वो संख्या हम 1 भी ले सकते हैं और 9 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा उस संख्या के घन का इकाई अंक क्या होगा। उस संख्या के, अगर हम संख्या 1 लेते हैं तो इसका घन तो एक ही होगा, इकाई का अंक 1 होगा। लेकिन अगर संख्या 9 लेते हैं, इसका वर्ग भी इकाई का अंक 1 है, इसका घन करेंगे तो कितना आएगा, इकाई का अंक 9 आएगा। आता कितना है, 729, इकाई अंक क्या आ जाएगा, 9।
तो इसका हम एक डिसाइड नहीं कर सकते, 1 आएगा कि 9 आएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 1 या 9। तो इसे 1 लेंगे तो 1 आएगा, 9 लेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 या 9। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है 124 की पावर n प्लस 124 की पावर n प्लस 1 के मान में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात कीजिए जहां n एक पूर्ण संख्या का मतलब यह दशमलव नहीं है। ठीक है, तो क्या रहा है, अब देखिए क्या करना है, इसको इग्नोर करना है। लेना क्या है, 4 की पावर n, ये क्या है, इसको इग्नोर करना है, 4 की पावर n प्लस 1। अब देखिए अगर हम यहाँ n का मान कोई ओड संख्या लेते हैं, विषम संख्या, तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, अपने आप n प्लस 1, विषम में एक प्लस जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, सम आ जाएगा। अगर इसको ओड लेते हैं तो ये क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी, इवन हो जाएगी। ठीक है, इवन हो जाएगी। अगर हम इसको सम लेते हैं यानी कि इवन लेते हैं, n बराबर इवन लेते हैं, सम लेते हैं, तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ओड हो जाएगा। ठीक है, और 4 का रूल आप जानते हैं, अगर 4 की पावर क्या होगी, 4 की पावर ओड होगी तो इकाई का अंक 4 आएगा। अगर 4 की पावर सम होगी यानी कि इवन होगी तो इकाई का अंक 6 आएगा। तो अगर इसको ओड लेते हैं तो ये हो जाएगा इवन, इसको इवन लेते हैं तो ये हो जाएगा n प्लस 1 ओड। तो क्या करेंगे, या तो यहाँ 4 आएगा इकाई का अंक, तो अगला क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 4 की पावर n में 4 आएगा, 4 की पावर n प्लस 1 में 6 आ जाएगा, तो 6 4 0। अगर इसको लेते हैं तो यहाँ 6 आ जाएगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा, 6 4 10 0। इकाई का अंक हर हाल में क्या होगा, 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, 101 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में कितनी प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 9 आता है। ठीक है, तो 101 के बाद और 1000 के पहले तक की कितनी संख्याओं में 9 आता है, पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 9 क्या आएगा, 9 का इकाई का अंक मतलब जैसे हो गया 109, तो पहली संख्या 9, दूसरी संख्या 119, तीसरी संख्या 129, ऐसे ही आपको निकालना है कहाँ तक, 1000 तक। तो कितनी संख्याएं होती हैं बीच में, वो निकालने के लिए क्या किया जाता है, देखिए इसके बाद पहली संख्या क्या होगी, 109 जिसका इकाई का अंक होगा। आखिरी संख्या कौन सी होगी जिसका इकाई का अंक 9 होगा, 999, 1000 के पहले 999। ठीक है, तो इसके बीच में टोटल कितनी संख्याएं होंगी वो निकालने के लिए क्या किया जाता है, और संख्याएं रिपीट कितने कितने पर होंगी, 10-10 अंकों के बाद, 9 19 29 10-10 अंकों के बाद रिपीट होती हैं। तो निकालने के लिए क्या किया जाता है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर, सार्वंतर मतलब जितने अंकों के बाद रिपीट होती है, 10 और प्लस 1, ये हो जाएगी कुल कितनी संख्याएं हैं। तो 999 में से 109 घटाएंगे कितना आएगा, 900, ये 890 बटे 10 और प्लस 1, तो टोटल कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 89 प्लस 1 बराबर 90। तो टोटल 90 संख्याएं ऐसी होंगी जिनका इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, तो 90 संख्याएं होंगी, लेकिन पूछ क्या रहा है, कितनी प्रतिशत संख्याएं, टोटल संख्याएं कितनी है, टोटल संख्याएं होंगी 900, और उनमें से 90 संख्याएं 9 से क्या होंगी, कटने वाला 9, इकाई का अंक 9 होगा, तो प्रतिशत बनाने के लिए 100, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 9 दाम 90, तो क्या होगा 10%। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10%। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल ऐसे ही 100 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। मतलब 1 फैक्टोरियल से लेकर 100 फैक्टोरियल में अगर जोड़ देते हैं तो इकाई का अंक क्या होगा। तो 1 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 1, 2 फैक्टोरियल बराबर क्या होता है 2 गुणे 1 2, 3 फैक्टोरियल का मान क्या होगा 3 2 1, 3 दूनी 6 के 6, 4 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 4 3 2 1, 4 3 12 दूना 24, 5 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 5 4 3 2 1, कितना आएगा 120। ठीक है, अब देखिए फैक्टोरियल होता है जितने फैक्टोरियल का मान पूछेगा वहां से लेकर 1 तक सभी संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो अब देखिए ये इसको लगाने का अगर 100 तक निकालने जाएंगे तो 100 तक हम निकाल नहीं सकते। 99 फैक्टोरियल का मान पूछ लिया, 99 से आप 1 तक गुणा करेंगे तो नहीं निकाल सकते। तो इकाई का अंक पर हमको ध्यान देना है।
देखिए, 1 फैक्टोरियल में इकाई का अंक 1, 2 फैक्टोरियल में 2, 3 फैक्टोरियल में 6, 4 फैक्टोरियल में 4 और 5वां फैक्टोरियल जैसे आता है इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। तो जैसे ही 0 मिलता है तो 0 में कोई संख्या अगर जोड़ेंगे तो इकाई का अंक वही आएगा जो संख्या इसमें जोड़ी जाएगी। तो इसके बाद तो सभी संख्याओं का इकाई का अंक क्या होगा 0। आखिरी में क्या होगा 0 ही होगा, क्योंकि 5 से जैसे ही गुणा करेंगे किसी भी संख्या में और उसमें सम भी होगा तो वो 0 कर देगा। तो यहाँ से 5 के बाद तो हमको ध्यान नहीं देना है, अब हमको ध्यान क्या देना है यहाँ 4 फैक्टोरियल तक। 4 फैक्टोरियल तक इकाई का अंक 1 प्लस 2 1 3 6 3 9 9 4 13। तो आखिरी का इकाई का अंक क्या होगा 3। ठीक है, और 3 को जब 0 में जोड़ेंगे 3 ही आएगा। तो और सभी संख्याओं का इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है 0 ही होगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फैक्टोरियल की पावर 14 प्लस 7 फैक्टोरियल की पावर 24 9 फैक्टोरियल की पावर 29 माइनस प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 39 प्लस 9 फैक्टोरियल की पावर 71 में इकाई का अंक क्या होगा। तो आप जानते हैं कि इकाई का अंक फैक्टोरियल में क्या होता है 4 संख्याओं तक, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, यहीं तक इकाई का अंक अलग होता है। जैसे ही 5 आता है वहां इकाई का अंक क्या आने लगता है 0। तो हमको क्या क्या नहीं देखना है, 5 से बड़ा जो भी आएगा। 7 फैक्टोरियल में इकाई का अंक चाहे जितनी पावर लगा दीजिए इसमें क्या आएगा 0। 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल निकाल, 9 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या आएगा 0। तो यहां तक तो 0 हो गया। अब 3 फैक्टोरियल देखते हैं। 3 फैक्टोरियल में सबसे पहले इकाई का अंक निकालते हैं। 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी 6 के 6, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा 6। और 6 का आप जानते हैं 6 में चाहे जितनी पावर लगा दे इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 6। तो इसका इकाई का अंक क्या हो गया 6, इसका क्या हो गया 0। यहाँ माइनस लगाएंगे। अब यहाँ 4 फैक्टोरियल है तो 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा 4 3 2 1, 4 3 12 दूना 24, 24, इसका मतलब इकाई का अंक क्या आ गया 4। इकाई का अंक 4 हो गया और 4 की पावर 29, 29 एक क्या है विषम संख्या, और 4 की पावर जब ओड होती है तो इकाई का अंक क्या होता है 4 होता है। अब प्लस 2, 2 फैक्टोरियल की पावर 39, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2 गुणे 1, इकाई का अंक 2 और 2 की पावर 39 अगर किया जाए जैसे ही 4 से ज्यादा होता है इसको 4 से भाग देकर क्या कर लेते हैं छोड़, क्योंकि 2 की साइक्लिसिटी क्या कहती है कि 4 घात के बाद ये रिपीट करता है। तो 39 को 4 से भाग देंगे तो कितना भाग जाएगा 4 9 36, शेष कितना बचेगा 3। इस शेष से मतलब है तो 2 की पावर ये क्या हो गया 3 और 2 की पावर 3 बराबर 8, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 8, आगे प्लस 0। ठीक है, ये सॉल्व कर लेते हैं। 8 6 14, 14 में से 4 घटेगा कितना आएगा 0, इसका इकाई का अंक क्या हो गया 0। कौन सा आंसर सही होगा बी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 171 गुणे 172 गुणे 173 को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होता है। तो शेषफल क्या होगा 171 172 173 को जब 17 से विभाजित किया जाता है तो 17 से देखिए 17 से अलग अलग संख्याओं को देख लेते हैं। जब 17 से 171 को भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 1। 17 से जब 172 को भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 2। 17 को जब 173 में भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 3। तो 3 दूनी 6 के 6, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।